Welcome back students. Now we are ready with our new topic जो है प्लैनेट। आपको पता है कि हमारी जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 17 है जो कि आपका साइंस का एक चैप्टर है। इसका नाम है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। हमने इसमें बात करी थी स्टार्स के बारे में और बात करी थी हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो अब इसका जो लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ था वो कौन सा था? तो वो था हमारा प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स क्या होते हैं ये हमको पता है कि कैसे होते हैं, कैलेस्ट्रियल बॉडीज होती हैं जो क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं अराउंड द सन। मतलब ये क्या करती हैं, सन के चारों ओर क्या करती हैं, एक ऑर्बिट में क्या करती है, रिवॉल्व करती है, यानी कि उसके चारों ओर क्या करती हैं, घूमती है। ठीक है, क्लियर है कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सन के चारों ओर घूमते हैं। और सन क्या होता है, हेड होता है हमारे सोलर सिस्टम का, क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम को जो भी एनर्जी, जो भी ऊर्जा देता है, जो भी लाइट देता है, वो कौन देता है, हमारा सन देता है। ठीक है, तो लीडर कौन है हमारे सोलर सिस्टम का, हेड कौन है, तो वो है सन। अब बात करते हैं सन के ही अंदर, मतलब सन की ये जो अपने अपने ऑर्बिट्स हैं, हर प्लैनेट का अपना एक अलग ऑर्बिट होता है। तो सबसे पहले नंबर आता है कौन का, मरकरी का। ठीक है, मरकरी के बाद आता है कौन का, तो मरकरी के बाद जो होता है वो होता है आपका कौन, वीनस होता है, जिसको हम कहां पे, सेकेंड सेल में, यहां पर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, यहां आप ध्यान से देखना, मरकरी के बाद जो होता है आपका वीनस होता है, और वीनस के बाद जो होगा आपका वो कौन होगा, अर्थ होगा। ठीक है, तो हम अर्थ को इस टाइप से लिख लेते हैं, यहां पे अर्थ है, मरकरी, वीनस, अर्थ। अर्थ के बाद जो फोर्थ प्लैनेट होता है हमारा वो कौन सा हो जाता है, मार्स। मरकरी फर्स्ट होता है, सेकंड वीनस होता है, थर्ड अर्थ होता है, फोर्थ मार्स होता है, और फिफ्थ जो होता है वो आपका क्या होता है, हम इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है सैटर्न। ठीक है, अब सैटर्न के बाद आपका आ जाता है क्या, धीरे से एक और प्लैनेट होता है जिसका नाम होता है यूरेनस। ठीक है, मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद सैटर्न, फिर यूरेनस, और जो हमारा सबसे लास्ट वाला जो प्लैनेट होता है उसको हम बोलते हैं नेपच्यून। ठीक है, तो अब इसकी क्या कंडीशन होती है और ये प्लैनेट किस टाइप से रिवॉल्व करते हैं हम उनको देखते हैं। तो इनकी जो रोटेशन साइड होती है वो क्या होती है, सेम होती है। मतलब ये क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते हैं अपने आप को। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो हमारे 8 प्लैनेट है, पहले क्या होता था कि यहाँ पर एक प्लैनेट और हुआ करता था, उसका नाम क्या था, प्लूटो। अब जो प्लूटो जो हमारा प्लैनेट था उसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा था बाकी सभी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। तो उसे क्या किया था, हमारे प्लैनेट की सीरीज वो तो मतलब प्लैनेट की जो श्रृंखला है या फिर जो सीरीज होती है उससे क्या किया था, उसको बाहर कर दिया गया था। आजकल वो क्या है, एक उपग्रह है, यानी कि मतलब अब वो क्या है, एक प्लैनेट नहीं बचा। ठीक है, तो हमारी जो 1 2 3 4 5 6 7 जो आपके प्लैनेट्स हैं, अब इन 7 प्लैनेट्स के अंतर्गत हमको क्या करना है, पढ़ना है। पहला मरकरी, वीनस, अर्थ, और फोर्थ है मार्स, फिफ्थ है जुपिटर, सिक्स्थ है सैटर्न, सेवंथ यूरेनस, और एक नेपच्यून। हाँ, हम यहाँ पर एक चीज और भूले हैं, वो क्या है, अब देखना यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हमारे लिए कितनी बड़ी क्रिएट होती है। हमने यहाँ पे इन सभी प्लैनेट्स के बाद हमने जिस प्लैनेट को भूले हैं उसका नाम क्या है, एक प्लैनेट और हुआ करता है हमारा कंप्लीट एक्सिस में। हम यहाँ पे अब बात करते हैं हमारे जुपिटर की। तो अब इस प्लैनेट का हम आपको सबको रीजन बताते हैं कि ये जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट 8, प्रीवियस में टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट क्या था, 9 था, अब कितना है, 8 है। मरकरी, वीनस, अर्थ, अर्थ के बाद आता है मार्स का, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनस और नेपच्यून है। अब इस कंडीशन में हम इनको कैसे करें कि हमारा कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा गर्म होता है, सबसे ज्यादा हीट कहाँ होगी, सबसे ज्यादा कोल्ड कहाँ होगा, और जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है वो कहाँ होगा। ठीक है, हम इसे प्लैनेट्स पढ़ना, ये सारी क्या होती हैं,
तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं वो सब क्या होती हैं, कैलेस्ट्रियल बॉडीज होती हैं, कैलेस्ट्रियल बॉडीज। ठीक है, कोई आज पूछे प्लैनेट्स क्या होते हैं, कैलेस्ट्रियल बॉडीज होती हैं जो कि आपके सन यानी कि जिनका हेड होता है उसके चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं उनकी एक ऑर्बिट में। तो सन से सबसे पास जो है प्लैनेट उसका नाम क्या है, मरकरी है। तो मरकरी यदि सन के सबसे ज्यादा पास है तो सन की जो लाइट है सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगी, तो मरकरी पर पड़ेगी। इसी से जो मरकरी है वो कैसा रहेगा, सबसे ज्यादा गर्म रहेगा। अब उसके बाद बात करते हैं तो सेकंड जो देखते हैं हम वो आता है आपका वीनस। वीनस कैसा रहता है, मरकरी से थोड़ा कम गर्म रहता है, लेकिन रहता गर्म ये भी है। अब बात करते हैं हमारे अर्थ की। थर्ड नंबर पे अर्थ होता है, तो अर्थ तो गर्म होगा, नॉर्मल सी बात है। जब थर्ड नंबर पे तो अर्थ में गर्मी रहेगी, बट एक कंडीशन ये होती है कि हमारा जो अर्थ होता है, मैं अर्थ को एक अलग से डिस्क्राइब करता हूं आपको। तो यहां पर सपोज करिए जो हमारा क्या है अर्थ है, इसके चारों साइड एक लेयर फॉर्म होती है, वो क्या होती है, एक ओजोन लेयर यहाँ पर बनी हुई होती है। अब वो ओजोन लेयर क्या होती है, ये सपोज करो ओजोन लेयर है और यहाँ पे आपका जो क्या है सन है। ठीक है, तो ये हमारा द सन हो गया और ये हो गया हमारा क्या, अर्थ। अर्थ को एक कंप्लीट शील्ड होती है जिसको हम बोलते हैं हमारी ओजोन लेयर। हम अर्थ में पढ़ते हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये सारी चीजें हम जनरली हम पढ़ाई करते हैं इनके बारे में कि ये सब होती हैं, इसके हमको दुष्परिणाम यानी कि इल इफेक्ट इसके हमको देखने को मिलते हैं। अब ये सब क्या होता है और कैसे होता है, और नॉर्मली हम देखते हैं तो मार्केट साइड में बाकी के जो अदर्स हमारी व्हीकल होती हैं उनमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए। तो क्यों नहीं निकलना चाहिए, उसका टॉपिक हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेस है तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो प्रिपेयर कर लेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम खर्च ना हो। और हम डायरेक्ट यहाँ चलते हैं अर्थ पे। अर्थ के बाद आ गया हमारा मार्स जो फोर्थ नंबर पर होता है, जुपिटर फिफ्थ, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। अब इनके कुछ अलग से नाम हैं। ठीक है, अब वो देखते हैं। तो मरकरी को बोला जाता है बुध। ठीक है, फिर वीनस यानी कि शुक्र वीनस है। उसके बाद अर्थ को तो हम बृहस्पति मतलब क्या बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं। जुपिटर जो होता है वो होता है बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद सैटर्न जो होता है शनि, और यूरेनस एंड नेपट्यून ये अलग होते हैं, इनका कोई वो नहीं होता। अब इन सब चीजों में हमें कुछ नहीं है, बस हमें इनके नाम जानने हैं। और सबसे गर्म कौन सा रहेगा, तो वो मरकरी होगा क्योंकि सबसे पास का है। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि फारेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो क्या होगा आपका नेपट्यून होगा, और सबसे पास का प्लैनेट क्या होगा, वो आपका मरकरी होगा। ठीक है, नाउ अब हम एक अलग वीडियो प्रिपेयर करेंगे हमारे अर्थ के ऊपर, क्योंकि इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे अलग से। तो अर्थ के ऊपर आपको एक अलग से वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।